जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 2020 में दीपावली के 3 दिन पहले मैंने सैमसंग का मोबाइल लिया था। दीपावली के दिन एक दुकान पर दीपावली का सामान लेने गया था। वहां अपना मोबाइल छोड़कर आ गया। जब मैं घर के पास आया तो अपना मोबाइल चेक करने लगा तो मेरा मोबाइल नहीं था। मेरी हालत खराब हो गई कि मैं नया मोबाइल मैंने खो दिया। अब घर में मैं वाइफ और डॉटर से बातें सुनूंगा। घर के बाहर से दुकान के 2 चक्कर लगाया, फिर गुरुजी याद करके कहा, गुरुजी मेरा कुछ करो क्योंकि आज दिवाली है। घर में मुंह दिखाने के लायक नहीं था। फिर मैं दुकान गया तो दुकान वाली मैडम बोली, भाई साहब आपका मोबाइल मिला? तो मैं बोला अभी तक नहीं। उस वक्त मैडम का पति भी दुकान पर ही था। तो उन्होंने पूछा कि उस वक्त दुकान पे कौन कौन आदमी थे, आप याद करो। मैडम ने कहा एक बंदा खड़ा था, वह उस वक्त था। तो मैडम ने उस बंदे से मोबाइल के बारे में पूछा तो वह उन्होंने पूछा कि आपने मोबाइल देखा है? तो वह बंदा बोला हाँ मैंने देखा है। संगत जी, ये गुरु जी की ही कृपा थी जो वो मेरा मोबाइल मुझे दोबारा से मिल गया। गुरु जी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, उस पर कब गुरु जी कृपा करेंगे। गुरु जी, मैं 2019 में अटैच हुआ था गुरु जी से। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं 20 जनवरी 2024 को पटना गया था और गुरुजी से अरदास की थी कि मेरी ट्रेन समय से पहुंच जाए। तो ट्रेन समय में से पहुंच गई थी। उस दिन मेरा एक मीटिंग था, तो मीटिंग के दौरान बिजली चली गई। तो हमारे सभी जनरेटर चलाने के लिए गए। तो मैं अपने मन में गुरुजी का मंत्र जाप बोलने लगा तो थोड़ी देर में बिजली आ गई और मीटिंग सही से हो गई। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, उसके बाद 2 फरवरी 2024 को टाटा नगर जा रहा था। तो गुरुजी से अरदास किया कि मेरा ट्रेन समय से पहुंच जाए। तो ट्रेन ज्यादा लेट नहीं हुआ, समय से पहुंच गया। संगत जी, टाटा नगर एक काम के लिए गया था। उस काम के लिए मैं काफी मेंटल प्रेशर में था। तो गुरुजी मैंने बोला कि हमने अपने आप को आपके हवाले कर दिया था। तो हमारे गुरुजी उस बंदे को मेरे से मिलने नहीं दिया और मामला खत्म हो गया। गुरुजी का लख लख वार शुक्राना। गुरुजी का संगत जी, जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मुझे शुक्राना करने का मैसेजेस आ रहे थे, पर मैं नई संगत हूँ तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि शुक्राना तो मैं कर रही हूँ, पर फिर भी गुरुजी मुझे बार बार शुक्राना करने को क्यों कह रहे हैं। तब मैंने एक सत्संग सुना, वो भी गुरुजी ने ही मेरे आगे फ्लैश किया था कि शुक्राना कब और कैसे करते हैं। संगत जी, छोटे छोटे सत्संग तो बहुत से हैं, जैसे रोटी में ओम दर्शन, आते जाते मुझे गाड़ियों पर एंजल नंबर्स दिख जाते हैं, जैसे संगत जी 111, 222, 444, 777, 999। ये सब मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही लगती हैं। ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। संगत जी, एक बार मुझे जोत में भी कुछ दिखाई दिया था, पर मैं समझ नहीं पाई कि वो ब्लेसिंग्स हैं। वो भी मुझे बाद में सत्संग सुनकर ही पता चला था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि आज मैं तेरे घर आऊंगा। उसी दिन संगत जी, एक बटरफ्लाई मेरे रैंप पर टेडी बैठी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कहीं इसे चोट तो नहीं आई। मैंने उसके पास से पिक भी ली, पर वह नहीं उड़ी। फिर मैंने अपनी उंगली आगे चेक करने के लिए की तो वह उड़कर चली गई।
एक दिन और मुझे एक येलो कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी। वह मेरे आसपास घूमकर चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी लेटेस्ट 2 सत्संग हुए हैं। एक तो मैजिक ही हो गया। एक्चुअली मेरी किचन का एक ड्रॉर जो कि सॉफ्ट क्लोजर है अचानक से फ्री हो गया। मेरे हस्बैंड से निकाले और चेक किया, उसे फिर से लगाकर वह ठीक नहीं हुआ। तो वह बोले कि कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा। पर संगत जी, नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं किचन में गई तो वो डोर अपने आप फिर से नॉर्मल वर्क करने लगा। हम दोनों बहुत हैरान हुए। संगत जी, मैंने तो उसे ठीक करने का ट्राई भी नहीं किया। ये सब गुरुजी ने ही किया था। उनके मैसेज भी आते हैं, अब तेरे घर बरकत रहेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग मेरे साथ हुआ। मेरी फ्रेंड के घर साइंस सत्संग था। वैसे वो सब काम खुद करती है, पर उस दिन वो कहीं बाहर गई थी और आते हुए लेट हो गई थी। तो उसने मेरे हस्बैंड को फोन करके कुछ कुछ सामान लाने की हेल्प मांगी। संगत जी, साईं बाबा भी तो हमारे गुरुजी ही हैं। मेरे हस्बैंड से कैसे उन्होंने सेवा ली, जो कि इन सब चीजों में ज्यादा यकीन भी नहीं करते हैं। और जब मैं सत्संग में पहुंची तो मेरी फ्रेंड थोड़ा बिजी थी, तो उसने मुझे साईं बाबा के भोग की थाली लगाने को बोला। संगत जी, कैसे गुरुजी ने मुझे भी ये सेवा दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते रहते हैं कि तेरा चंगा टाइम आ गया है, मैं तेरे नाल हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तेरे पर जो भी कर्ज था वो मैंने काट दिया है, ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया है, तेरी किस्मत खोल दी है, अब खुशियां ही खुशियां होंगी। नया साल तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तुझे और तेरे परिवार को देख रहा हूँ। तू और तेरा परिवार सदा खुश व स्वस्थ रहेंगे। तेरी सारी मुरादें पूरी होंगी। मैं तुझे डुगरी मंदिर बुलाऊंगा, तैयारी कर ले। इस सत्संग की तैयारी कर ले। तेरे पति को मैंने लाइफ ब्लेस कर दी है। उसकी तरक्की होगी, पैसे की कमी नहीं रहेगी। तेरे बच्चों की पढ़ाई और नौकरी की जिम्मेवारी मेरी है। तू तो मौज कर, ऐश कर। एक जमाना देखेगा कि तुझे क्या हो गया है। संगत जी, मेरे गुरुजी से एक अरदास है कि मुझे उसके पूरा होने का इंतजार है। संगत जी, जब मैं गुरुजी मेरे जीवन में आए तो पॉजिटिव चेंजेस तो बहुत आए हैं, पर हम नादान ये समझ नहीं पाते। संगत जी, मुझे 24 दिसंबर को एक सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। वहां मुझे और मेरी फैमिली को गुरुजी के संगत जी पेंडेंट स्वरूप की ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी, 6 जनवरी को मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल तो गुरुजी ने मुझे डांट भी लगा दी। गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर देना। उनका मैसेज आ रहा था कि कल समय मिलेगा, यही तेरा सबसे बड़ा भ्रम है, अभी शुक्राना कर दो, फिर समय नहीं मिलेगा। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। मेरे घर का माहौल खुशनुमा रहता है। मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच का रिलेशनशिप भी पॉजिटिव हुआ है। मेरे बच्चों की सेहत और व्यवहार सभी चीजों में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। ये सब हमारे प्यारे गुरुजी की मेहर है। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कभी अगर नेगेटिविटी माइंड पर हावी होने लगती है तो गुरुजी के पढ़े मैसेजेस याद आते हैं और फिर से दिल दिमाग में पॉजिटिविटी भर जाती है। गुरुजी के रहते ऐसा लगता है कि गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, सब सही होगा। संगत जी, 14 जनवरी को मेरी ननंद आंटी सोसाइटी में गुरुजी का एनुअल सत्संग था। संगत जी, मैं भी वहां गई थी। वहां मुझे सत्संग के दौरान बीच बीच में खुशबू आ रही थी। संगत जी, जो लगातार तो नहीं थी, पर हवा के झोंके की तरह कुछ कुछ देर में कई बार आई। संगत जी, वहां मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरे साथ गए थे, जो अपने जीजा जी अंकल के साथ थे। संगत जी, सत्संग के बाद जीजा जी अंकल इनसे बोले, लंगर में देर हो रही है, चलो घर चलते हैं, वहीं पर खा लेंगे। मेरे अंकल जी बोले, थोड़ी देर और देख लेते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने लंगर की सबसे पहली थाली ही उन दोनों को दिलवाई।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वहां मुझे ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत से प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं। मैनू ਤੁਹਾਡਾ सब ਦਾ ख्याल हैगा। ਤੈਨੂੰ जितना तूने जितना खोया है उससे ज्यादा तुझे वापस मिलेगा। आज तेरी झोली खुशियों से भरनी है। 6 दिन का सब्र रख, उसके बाद तेरे जीवन में बड़ा बदलाव होगा। जा ऐश कर, ज्यादा परेशान ना रिया कर। तेरी परेशानी दा हल निकाल देता है, तेरा नंबर ला देता है। हिम्मत ना हार, मेरे ते भरोसा रख। मुझे पता है कि तू दुख में सुख में मुझे पुकारती है। मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हूँ। तेरे परिवार पर संकट के बादल थे जो मैंने हटा दिए। तेरे बच्चे की चिंता तो मेरे ते छड़ दे। बेटा, देखना तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तुझे भारी रोग से मुक्त कर रहा हूँ। तुझे सफेद चोले में दर्शन दूंगा। शिवरात्रि पर तुझे मिलने तेरे घर आऊंगा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे घर बहुत जल्द खुशियां आने वाली हैं और मैं भी आवांगा। परेशान ना हो, सब मेरी देख रेख में होगा। विश्वास रख। गुरु ते मैं किसी भी रूप विच तेरे कोल आ जाना वा। मैनू पहचान लई। मैं तेनू एक अच्छा इंसान ते आत्मनिर्भर बनाना चाहना हूं। तू मेरी धी है। तेरा मैं बहुत वड्डा कष्ट टाल दिता है। मैं अपने प्यो होण दे सब फर्ज निभाए ने। हुण सब चंगा होएगा। संगत जी, गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस पढ़कर दिल इतना खुश होता है कि मैं अपने आप को इतने काबिल भी नहीं समझती जितना प्यार और दुलार गुरु जी महाराज हमें देते हैं। इतने प्यार का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी सरबत दा भला करे, सबकी मुरादें पूरी करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि गुरु जी की आज्ञा से हो रहा है। ऐसे तो गुरुपा के साथ मेरी जर्नी अभी हाल ही में शुरू हुई है, पर जब से गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होता है तो गुरुपा उसका आंसर स्वयं ही बता देती है, टेलीपैथी और मैसेजेस से। गुरुपा से पहले कोई नहीं था जो हमारे डाउट्स या प्रॉब्लम्स का सही जवाब देता, इसलिए हम यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। पर गुरुपा की शरण में आकर तो और कहीं देखे या जाने की जरूरत ही नहीं होती। वो हमारे मन की बात भी इतनी आसानी से पढ़ लेते हैं। इससे रिलेटेड मेरे ये सत्संग भी है। अभी संगत जी, 1 मार्च को मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना कि गुरुपा ने उन्हें गुलाबों की खुशबू के रूप में दर्शन दिए। मेरे मन में भी आया कि गुरुजी मुझे ऐसे दर्शन देंगे क्या। मैंने दिन भर वेट किया पर मुझे गुलाबों की कोई खुशबू नहीं आई। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जैसे गुरुपा की मर्जी। उसी रात सोने से पहले मैंने एक और सत्संग सुना जिसमें आंटी जी ने कहा कि गुरुजी को ट्रस्ट करना सीखो। उनसे डिमांड मत करो कि आपने दर्शन देकर प्रूव करिए। गुरुपा को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ आ गया कि ये मैसेज मेरे लिए ही है। मैंने गुरुपा को सॉरी बोला और मैं सो गई। संगत जी, उसके बाद नेक्स्ट डे 2 मार्च को मेरी बेटी का एग्जाम था। मैं और मेरे अंकल जी उसे एग्जाम सेंटर ड्रॉप करने जा रहे थे। जैसे ही हम संगत जी लिफ्ट लॉबी में गए, हमें दूर से मोर के दर्शन हुए। संगत जी, हम 17 फ्लोर पर रहते हैं और हमारी सोसाइटी में पीछे एक ग्रीन पैच है। वहां इतने नीचे और दूर से मोर के दर्शन हुए तो हम खुश हो गए कि गुरुपा ने ब्लेस कर दिया और हमने शुक्राना किया। पर ये सिर्फ शुरुआत थी। रोड पर ड्राइव करते हुए साइडवेज पर एक बड़ी सुंदर बटरफ्लाई की वॉल पेंट दिखी।
थोड़ा और आगे चले तो एक कार के पीछे जय गुरुजी लिखा था। मेरी बेटी को इतनी खुशी हो गई कि मम्मा आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा क्योंकि आज तो गुरुपा ब्लेसिंग्स पर ब्लेसिंग्स ही देते जा रही हैं। एग्जाम सेंटर पर पहुंचते ही सबसे पहले कार दिखी, उस पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था। गुरुपा का शुक्राना करके मेरी बेटी जल्दी से एग्जाम सेंटर चली गई। क्योंकि हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, मौसम अच्छा था और गुरुपा की ब्लेसिंग्स की इतनी खुशी हो रही थी, तो हम यानी कि मेरे अंकल और मैं थोड़ी दूर ड्राइव के लिए चले गए। घर वापस आने से पहले गुरुपा ने ओम दर्शन भी करा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी फिर रूटीन के कामों में हम बिजी हो गए। शाम को मेरे मन में आया कि गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद का भोग बना दूं। अभी मेरे मन में ये ख्याल आया ही था कि मेरे अंकल जी जो किसी काम से बाहर गए थे वो वापस आ गए और आते ही बोले, आज तुम गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद का भोग बना दो। मैं हंसने लगी और वो बोले, क्या हुआ? तब मैंने उन्हें बताया कि ये गुरुपा ने ही टेलीपैथी से हम दोनों को एक साथ मैसेज दिया है। बस फिर मैंने बिना टाइम वेस्ट किए गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ संगत जी कि मेरे पास गुरुपा का अभी कोई स्वरूप नहीं है, बट गुरुपा अक्सर मुझे बता देते हैं कि मुझे उन्हें कब और क्या भोग लगाना है। फर्स्ट टाइम तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हुई कि स्वरूप के बिना मैं भोग कैसे लगा सकती हूँ, बट उसका जवाब भी गुरुपा ने मैसेज से ही दे दिया कि पगली, तेरे मंदिर में जो शिवजी जी हैं वो मैं ही हूँ, बिना संकोच भोग लगा दे। बस तब से जब गुरुपा का मैसेज करते हैं मैं उनकी पसंद का भोग लगा देती हूँ। संगत जी, अपनी छोटी सी जर्नी मैंने मैंने दो चीजें सीखी हैं, ट्रस्ट और पेशेंस। अगर गुरुपा पर ट्रस्ट करें और थोड़ी सी पेशेंस रखें तो गुरुपा आपको वो ब्लेसिंग्स भी देंगे जो कि आपने कभी सोची नहीं होंगी। संगत जी, जैसे कि साथ में आज के लिए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा और संगत जी आप मुझे माफ कर देंगे। गुरुपा अपनी सभी संगत को ब्लेस कीजिए। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपनी संगत का ध्यान रखते रखते आप अपना ख्याल भी रखें क्योंकि आप हैं तो हम हैं। लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से संगत जी एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं देहरादून से हूँ और अभी गुरुजी के संपर्क में जनवरी से आई हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है जो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी के संपर्क में जनवरी 2024 से आई हूँ। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। मेरे अंकल जी बहुत ड्रिंक करते थे और बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते थे। मुझे मेरी आंटी ने बताया कि आप गुरु जी के संपर्क में आओ, उनको जल प्रसाद दो तो शायद वो ठीक हो जाएं। अब मुझे स्वरूप देने वाला कोई नहीं मिला तो मैंने गूगल से खुद ही प्रिंट आउट करवाकर अपने घर में गुरुजी का स्वरूप रखा और उनके स्वरूप आते ही साथ मेरे संग एक ऐसी बात हो गई जिसे मैं यकीन नहीं कर सकी थी। जिस दिन मैं स्वरूप मैंने रखा उसके अगले दिन ही मेरे अंकल जी ने शराब पीना बंद कर दिया और उसी दिन हमें सत्संग में जाने का मौका मिला। मैं अपने अंकल जी को कहा कि आप भी सत्संग में चलो। उन्होंने कहा देखूंगा और मेरे आने से पहले वहां पर पहुंच गए जहां पर सत्संग था। उसके बाद तो गुरुजी ने मेरी जिंदगी को पलट ही दिया।
बाद संगत जी वो घर आए और घर में आकर उन्होंने गुरुजी को कॉफी प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद उन्होंने भोग लगाया और वो भोग खुद भी संगत जी खाने लगे। अगले दिन सुबह उठ के गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया। उन्होंने चाय खुद भी पी और उनका जल प्रसाद भी खुद ही पिया। उसके बाद वो डेली ही पूजा पाठ करने लगे, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं रोज उनको बोलती थी कि पूजा कर लो, कभी नहीं करते थे। अब रोज मंदिर जाने लगे हैं, शिवजी जी को जल चढ़ाने लगे हैं। उसके बाद वो बिल्कुल नहीं पीते। एक दिन मेरी और उनकी किसी बात पर संगत जी सुबह लड़ाई हो गई। वो गुरुजी को बिना भोग लगाए चले गए। तभी उनके पास मैसेज आया कि आज तूने मुझे भोग नहीं लगाया। मैं भूखा ही रह गया। वो तुरंत आए और उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी से खाना बना, मैं उनको भोग लगाऊंगा। संगत जी मैं हैरान थी कि क्या हो रहा है। फिर भी कहते हैं ना वो पागल दिल होता है जो मुझे फिर भी थोड़ा सा गुरुजी पर डाउट हुआ कि ऐसा होता होगा क्या। इतने में गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि आज मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। संगत जी उसी रात मुझे ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने। संगत जी बटरफ्लाई आई खूब सारी और मुझे काटने लगी। सुबह उठी, मैंने कहा ये क्या था। तब मुझे ध्यान आया कि संगत जी अरे ये तो गुरुजी ने खुद ने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद गुरुजी का बार बार मैसेज आता था कि तुझे ब्लैक मैजिक है। मैंने कहा यहाँ कैसे हो सकता है। तो उसी दिन संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन सपने में मुझे गुरुजी ने दिखाया कि एक बुढ़िया सी और वाइट से बाल वाली लेडी मेरे बगल में खड़ी है और मैं जय गुरुजी बोल रही हूँ और वो मुझे कह रही है मुझे जाने दे। मैं गुरुजी गुरुजी करके चिल्ला रही हूँ। उसके बाद से संगत जी जो मुझे गंदे गंदे सपने आते थे वो भी चले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन मैं अपने पड़ोस में रहने वाली आंटी को कहा कि सबके पास एक जैसे ही तो मैसेजेस आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैसेजेस हमारे लिए हैं। क्या सच में ऐसा होता है। मैं उन पर हल्का सा डाउट करा और उन्होंने कहा होता होगा। संगत जी उसी दिन मुझे खूब सारी बटरफ्लाई मेरे सपने में आई और मैं मार्केट में थी और जिस शॉप में थी उस शॉप में खूब सारी बटरफ्लाई दिखी। मैं देखकर हैरान रह गई कि शॉपकीपर ने सामान बेचना बंद कर दिया और मंत्र जाप शुरू कर दिया और मैं संगत जी उनके संग मंत्र जाप करने लगी। फिर मैंने सपने में देखा कि वो बहुत सारी बटरफ्लाई उठकर मेरे पापा के घर चली गई। मैंने जब सुबह अपनी मम्मी को ये सपना बताया तो मम्मी ने मुझे बताया कल शाम को उन्होंने पापा से कहा कि वो भी गुरुजी का स्वरूप लाना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा मम्मी आप क्या लाना चाहती हो, गुरुजी तो आपके घर कल ही आ गए हैं। और उसके बाद मेरी मम्मी ने भी वो स्वरूप रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ और सभी संगत को कहती हूँ कि गुरुजी पर कभी डाउट ना करें। वो तो संगत जी देवों के भी देवता हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग था, इसलिए जो भी गलती हुई हो मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का शुक्राना अदा करने के लिए अपना एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी मैं यूट्यूब पर टैरो कार्ड रीडर बहुत ज्यादा देखती हूँ, जिसमें लगभग 1 महीने से यहाँ ये आ रहा था कि तुम्हें एक गुरु मिलने वाले हैं। तो मैं इन सारी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी और मैं कुछ सालों से फाइनेंशियली मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हूँ।
मैं ये सोच रही थी कि मुझे कहाँ से कोई गुरु मिलने वाले हैं और मैं गुरुजी के बारे में कभी कुछ जानती ही नहीं थी। मैंने कभी उनके बारे में सुना ही नहीं था। फिर लगभग संगत जी 1 हफ्ते पहले जैसा कि मैंने यूट्यूब खोला, मेरे यूट्यूब पर गुरुजी के ढेर सारे सत्संग के वीडियोस आने लगे। मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या हो रहा है? क्या कौन है ये? मैं परेशान हो गई थोड़ा-सा, फिर मुझे लगा कि चलो खोल कर देखती हूँ। फिर क्या होता है कि खोल कर देखने लगी। ऐसे धीरे-धीरे मैं सत्संग थोड़ा-थोड़ा करके सुनने लग गई। फिर मुझे लगा कि शायद यही मुझे गुरुजी के रूप में मिले हैं। फिर मैं गुरुजी की कामना करने लगी, पूजा अर्चना, उनका मंत्र जाप करने लगी। उनके सत्संग को सुनने लगी। धीरे-धीरे मुझे गुरुजी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। इस 1 हफ्ते में एक दिन शाम को मैं दिया जलाते वक्त गुरुजी के नाम से भी दिया जलाया। उस दिए में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने एक बार मुझे बोला कि वो मुझे सफेद चोले में दर्शन देंगे और जैसे मैं अपनी छत पर गई तो मुझे उनके होने का एहसास हुआ और मेरे ऊपर कहीं से एक फेदर गिर गया। ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ। फिर संगत जी छत पर मैं चाय लेकर पी रही थी। अचानक से मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने कहा कि मुझे नहीं चाय पिलाएगी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे चाय पिलाऊं? मेरा तो चाहे जूठा है। तो उन्होंने कहा चाय चल ठीक है, यही पिला दे। और मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरे चाय लेकर पिया और तुरंत मेरे सामने सफेद तितली आकर प्रकट हो गई। वो तितली लगभग 2 मिनट तक मेरे इधर उधर घूमती रही। मैं उसको बड़े ध्यान से देखती रही और गुरुजी का शुक्राना करती रही, क्योंकि मैंने आज तक सफेद तितली कभी नहीं देखा और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, इसलिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी आज सुबह जब मैं चाय बना रही थी तो मुझे फिर ऐसा लगा कि गुरुजी ने कहा मुझे नहीं चाय पिलाएगी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे आपको चाय पिलाऊं, क्योंकि मेरे घर में नॉनवेज भी बनता है। गुरुजी ने कहा पिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा चलो चाय लेकर मंदिर में रख देती हूँ और गुरुजी के नाम से। फिर मुझे ऐसा बात हुआ कि चाय किचन में पिएंगे तो मैं क्यों मंदिर में पिलाऊं, मेरे लिए भी यही रखा जाए। मैं चाय वहां पर रख दिया और लगभग 10 से 15 मिनट बाद मैंने जब गिलास देखा तो ऐसा लगा उसमें किसी ने चाय पिया हुआ है और मैं संगत जी धन्य हो गई। गुरुजी आपके दर्शन पाकर आपका आभार प्रकट। इसी के साथ मैं संगत जी अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए संगत जी मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी और भी रोज बहुत छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम ही है। संगत जी बस गुरु जी पर भरोसा रखो। हमेशा गुरु जी को अपने अंग संग हम महसूस करेंगे, क्योंकि संगत जी गुरु जी हैं तो हम हैं। गुरु जी के बिना तो संगत जी हम कुछ भी कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा गुरु जी पर भरोसा रखो, गुरु जी को सरेंडर कर दो। संगत जी जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, जब गुरु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं तो गुरु जी हमारी जन्मों जन्मों की जिम्मेवारी भी ले लेते हैं। फिर संगत जी चाहे कैसा भी वक्त क्यों ना आए, गुरु जी हमें अपने आप उस टाइम से बाहर निकाल देते हैं। हमेशा हर हाल में संगत जी हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमें गुरु जी की वडियाई करने का जब भी मौका मिले हमें अपना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। तो इसलिए संगत जी हमें जब भी गुरु जी के मैसेजेस आते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर,
तो संगत जी हमें शुक्राना अपना जरूर करना चाहिए, हमें उसमें कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। संगत जी गुरु जी सत्संग शेयर करने के लिए भी उसे ही कहते हैं संगत जी जिसके गुरु जी ने कर्म कटवाने होते हैं। संगत जी गुरु जी सत्संग सुनने को भी उसी को कहते हैं जिसके कर्म कटवाने होते हैं। संगत जी हमें नहीं पता कि हमारे सत्संग सुनने से कर्म कटेंगे या फिर सत्संग सुनाने से। इसलिए संगत जी हमें जब भी मौका मिले हमें गुरु जी की वडियाई करनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। तो संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, हमें इस काबिल समझा कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।